अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आज मैं एक अहम मौजू पर बात करने जा रहा हूँ, लिहाजा आप तमामी अहबाब इस पूरी क्लिप को गौर से समाअत करें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। बहुत ज़रूरी गुफ्तगू है। आज एक ढोंगी बाबा के बारे में मैं गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट पुंछ तहसील मेंढर से हमारे एक बड़े करीबी अज़ीज़ हाफिज़ इसरार साहब ने एक दो दिन पहले मुझसे रब्ता किया। एक बाबा के बारे में एक वजाहत चाही और एक वीडियो जब मुझ तक पहुंची तो मैंने देखा तो दिल खून के आंसू रोने लगा। सबसे पहले आप ये वीडियो मुलाहिज़ा करें और उसके बाद हम फिर अपनी बात को शुरू करते हैं। जैसा कि आपने वीडियो देख ली, ये तकरीबन 2 मिनट की वीडियो। इसमें बड़ी बड़ी दाढ़ी और बड़ी बड़ी जुल्फ़ें रखे ये शख्स, जिसका नाम गालिबन इब्राहीम है, ये बज़ाहिर अपने आप को मस्ताना, मलंग और वली साबित करने की कोशिश करता है और आवाम में भी ये एक इंतशार फैला हुआ है। सबसे पहले मुझे अफसोस है डिस्ट्रिक्ट पुंछ और तहसील मेंढर के उन उलमा का कि जो इन चीज़ों को देखकर भी अपनी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। माना कि कोई बड़ा है, कोई ओहदे वाला है। आप ये देखें कि इमाम आज़म हों, इमाम शाफ़ी हों, इमाम मालिक हों, इमाम अहमद बिन हम्बल हों, ये जितने बड़े बड़े इमाम हैं, कोई भी आप तारीख़ जब उठा के देखेंगे तो ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसने दीन की खातिर जेलें ना काटी हों, पत्थर ना खाए हों। सहने हरम में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने मारे खाई हैं। तो आप किसी के ओहदे को देखकर, किसी की गाड़ी को देखकर, किसी के मर्तबे को देखकर, किसी की बुलंद इमारत को देखकर न डरें, दीन को दीन की तरह चलाएं। ये जो शख्स जो वीडियो आपने मुलाहिज़ा की, ये मेंढर का रहने वाला, आप देखें 5-7 ढोल इस शख्स के पास बज रहे हैं। पहली बात तो ये है कि शरीयत मुतहरा में ढोल की क़तआन इजाज़त नहीं है।
इमाम जाफ़र सादिक फरमाते हैं कि जिस जगह पर ढोल बज रहा हो, गाने बजाना हो रहा हो, उस जगह से 40 मील दाएं, 40 बाएं, 40 आगे, 40 पीछे रहमत के फरिश्ते उठा लिए जाते हैं। और ये शख्स आप देखें, बज़ाहिर ये हमें बता रहा है और वहाँ जो लोग हैं उन्हें ये महसूस कराना चाह रहा है कि मुझ पर वज्द तारी हो गया, मैं वजदानी कैफियत में हूँ। और आपने ये देखा कि इसमें औरतें भी मौजूद हैं। शरीयत मुतहरा में औरतों को मस्जिद जाने की इजाज़त नहीं है, कब्रिस्तान जाने की इजाज़त नहीं है, मज़ारात पर जाने की इजाज़त नहीं है। तो इस ढोंगी बाबा के पास और इसका ये नाच गाना और डांस करने की इजाज़त शरीयत मुतहरा ने कहाँ से दे दी इस बंदे को? और फिर कुछ लोग कहते हैं ये मस्ताना है, ये मलंग है। पीरों के पीर हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि कोई शख्स ऐसा हो कि जो हवा में उड़ने वाला हो, पानी पर चलने वाला हो और उसके पास इतनी पावर हो कि वो किसी चीज़ को हुक्म दे, वो चल कर पास आए, इतने कमालात उस बंदे के अंदर हों, और उसके बावजूद भी अगर एक ज़र्रा बराबर वो शरीयत मुतहरा की बगावत करता है तो उसे वली मत माना जाए। आप ख़ुद देखें, मतलब दिल की आंखों से देखें कि ये बंदा जब ढोल बज रहे हैं, अच्छा खासा लिफाफे में फूल हैं, कुछ पैसे तकसीम कर रहा है, और अचानक ही इसे वज्द तारी हो गया। वज्द तारी कैसे हुआ? ये कोई कुरान पढ़ा जा रहा था, वहाँ पर नाते नबी गुनगुनाई जा रही थी, या कोई ऐसी अच्छी बात या कोई तज़किरा हो रहा था, या अल्लाह की ज़रबें वहाँ लग रही थी कि जिस बिना पर इसे वज्द तारी हो गया। वहाँ शैतानी काम हो रहा है और इस पर वज्द तारी हो गया। इसलिए मेरे प्यारो, शरीयत मुतहरा में इन चीज़ों का कोई ताल्लुक़ नहीं है, और ख़ास करके अहले सुन्नत से ऐसे ढोंगी लोगों का कोई ताल्लुक़ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस शख्स को मैं नहीं जानता हूँ ये कौन है, ना मैं आज तक कभी मिला हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी दूर हूँ मेंढर से। मैं ख़ुद अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सैयद ज़ादा हूँ, मेरी रगों में खून मुस्तफ़ा है। हम ये कह रहे हैं कि इन चीज़ों की इजाज़त शरीयत मुतहरा में नहीं है। तो ये जो लोग, चंद लोग उनके चमचे या उनको देखकर बेवकूफ़ बन रहे हैं, मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा, और ख़ास करके जो मेंढर के उलमा हैं, आप ज़रूर इन बातों को मद्देनज़र रखें और इन बातों को देखें कि आपके होते हुए क्या हो रहा है। जिन मज़ारों पर ये धमालें मचाई जा रही हैं, जिन अच्छे अच्छे आस्थानों पर, जिन पाक मकामात पर ये धमालें हो रही हैं, इन्हीं से पूछा जाए कि उन अल्लाह के वलियों की हिस्ट्री आप पढ़कर देखें, उन अल्लाह के वलियों की जो ज़िंदगी है वो पढ़ें। उन्होंने तो सारी ज़िंदगी नमाज में गुजार दी, कुरान पढ़ते गुजार दी, शरीयत मुतहरा की पाबंदी में गुजारी। उन्होंने तो अपनी ज़िंदगी में ना खुद ये काम किया, ना इस काम की किसी को इजाज़त दी। तो आप इतने बड़े दीन के ठेकेदार कहाँ से बन गए कि आप औरतों को लेकर मज़ारात पर जाएंगे, वहाँ पानी भरवाएंगे, वहाँ रक्स करेंगे, वहाँ खुराफात होंगे, वहाँ शयातीनी काम होंगे, वहाँ पर ढोल तमाशे होंगे। इन चीज़ों का तो शरीयत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। और ये चीज़ें देखकर जो गैर लोग अहले सुन्नत को निशाना बनाते हैं, मैं बबांगे दोहल ये बात कह रहा हूँ, इन चीज़ों का अहले सुन्नत वल जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम ऐसे लोगों से बेज़ार हैं, बेज़ार हैं, बेज़ार हैं। और ज़्यादा आप लोग ना ही कर सकें तो कम अज़ कम हमारे इस पैगाम को, हमारी इस आवाज़ को कम से कम दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करें। इस बंदे के अंदर तो इंसानियत तक नहीं है, इसको इंसान कहना भी इंसानियत की तौहीन है। तो फिर आप इसको अल्लाह का वली माने, इसको मजजूब माने, इसको मलंग और मस्ताना कहें। मलंग दा मस्ताने एज नहीं होने। मलंग वो होते हैं कि जो कम से कम उनके चेहरे पर जब नज़र पड़े तो पहली नज़र में कम से ज़्यादा ना ही सही तो खुदा तो याद आ जाए। तो इन्हें देखकर तो सीधा सीधा इबलीस याद आता है, शैतान याद आता है। तो इसलिए मेरे प्यारो, ख़ास करके उलमा हज़रात की बारगाह में मेरी गुजारिश है कि ऐसे लोगों पे आप नज़र रखें, और इन लोगों का अहले सुन्नत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और ना ही ऐसे लोग मज़ारात पर जाने के काबिल हैं। और इनके पास जो औरतें जाती हैं, आप उलमा हज़रात जो हैं इस पे जो है बिलखुसूस आप मेंढर के उलमा जो हैं इस बंदे को पकड़ें, शरीयत मुतहरा के दायरे में रहकर इस पे हद लगाएं, इसको तौबा करें, तजदीद ईमान करवाएं, और जो जो हालात इसके और तजदीद निकाह करवाएं। ये ऐसे लोगों की सुन्नियत में कोई गुंजाइश नहीं है। रब्बे काबा से दुआ है मौला ताला हम सब को कहने सुनने से ज़्यादा अमल खैर की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।